आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। आज हम सामान्य लुसेंट से जो है कि प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारा चैप्टर का नाम होगा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बढ़ते से पहले हम बता दें आपको कि इसके बाद हम इतिहास के क्वेश्चन के बाद जब खत्म हो जाएगा तो हम विज्ञान के सेशन को शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी टॉपिक या चैप्टर दिख रहे हैं इस सब पे बारी बारी से हम जो है कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर पूछा है कि किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। आंसर इसमें हमारा जो है कि क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। सेम क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है, पालना कहा जाता है, पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अफ्रीका महाद्वीप को जो है कि मानव जाति का पालना कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है कि मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। आंसर हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्न में से किसे जो है कि मदर ऑफ मैन कहा जाता है। तो मदर ऑफ मैन जो है कि लूसी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले मानव सदृश प्रणाली को प्रज्ञा मानव होम्योसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो पिथैकैथोपस के रूप में जाना जाता है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण जो है कि ये नर्मदा घाटी में मिला है। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल जो है ये नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीप मानव कहा जाता है। तो प्राचीनतम द्वीप मानव जो है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आग का खोज करने का श्रेय जो है कि होमो इरेक्टस को दिया जाता है श्रेय। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रमानुसार दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मानव के विकास के लिए, किसके लिए, तो मानव के विकास के लिए कौन सा जो है कि क्रम सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस और निएंडरथाल और क्रोमो मैग्नन हो जाएगा। इस बार इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव जो है कि निएंडरथाल को कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मानव के, एक सेकेंड यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज जो है कि क्रो मैग्नन मनुष्य होता है। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो नवीनतम जो है कि क्रो मैग्नन मानव को समझा जाता है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को जो है कि यहाँ पर क्रो मैग्नन को जाना जाता है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आधुनिक मानव को, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पल्लवरम पर जो है कि खोज किया गया था। आंसर हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1863 में मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 17 के बाद 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस
फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज का मूल्यतः थे, क्या थे? तो ये एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रौग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत में प्रौग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के प्रौग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो ये जो है कि हथनोरा से मिला है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्यतः धंधा क्या था? तो शिकार खेलना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का संसाधन क्या था? तो मनोरंजन का संसाधन शिकार करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज जो है कि आग जलाना था, आग का खोज इन्होंने किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किसके बने थे? तो स्फटिक के बने थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति जो है ये पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए थे? तो ये आहार से प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब से मिले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिहावल एक पूरा स्थल है, कौन सा है? तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का ये स्थल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, संघाव, नेक्स्ट दिया है संघाव गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो ये मध्य पूरा पाषाण काल का है। आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट जो है ये पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है औजार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति जो है कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर मुच्छताल चिंता मानुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो ये भारत में उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक स्मृतिक प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। चल पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कि बागोर से प्राप्त हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथिस का उपयोग होता है? तो माइक्रोलिथिस का प्रयोग जो है कि मध्य पाषाण काल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्व स्थल भीमबेटका में स्थित है, कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मदहा में मिला है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो मदहा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रौढ़ ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो है कि भीमबेटका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सराय नाहर राय और महदाहा जो है कि यह गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शव साधन के प्रमाण मिले हैं? तो शव साधन के प्रमाण जो है कि लेखनिया शिलाश्रय से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, यहाँ पर कथन दिया है और विचार करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रौढ़ ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई थी? तो ये जो है कि भीमबेटका और जो है कि जौरा में खोजा गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस
किसे पालतू बनाया था? तो कुत्तों को पालतू बनाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो गए थे? तो मध्य पाषाण काल में मिलना शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाण पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो टेरी स्थल जो कि तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता क्या थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पहला खेती बाड़ी थी, दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें पशुपालन, तीसरा हो जाएगा स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा एवं तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था? तो नवपाषाण काल में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज जो है कि जौ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले थे? तो मेहरगढ़ में मिले थे। मेहरगढ़ में जो है कि सर्वप्रथम गेहूं और जौ के प्रमाण मिले थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल में जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे? तो बेलन घाटी में मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में बसना आरंभ कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला था? तो कालप्पी में मिला था। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम में मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान के गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो गुफहक राल में मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है कि अवशेष बुर्ज होम और गुफक राल में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो कश्मीर में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति की विशिष्ट लक्षण है? तो ये कश्मीरी घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का लक्षण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, राख की टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये दक्षिणी भारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार जो है कि नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मानव शवाधानों में बकरी दफनाई गई थी कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में दफनाई गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, कथन ए और कथन आर यहाँ पर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर कह रहा है कि अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि भिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो यहाँ पर हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरुंडीह जो है कि स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है कि चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो तांबा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ लिया है, तो आंसर हो जाएगा, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मिलान करने वाला यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरफ देखिए सूची फर्स्ट में काल दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड में जो है कि अभिलक्षण दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए पहले हम आंसर बता देते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिला के हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल किससे संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल जो है कि ये हमारा आखेट व खाद्य संग्रह से संबंधित है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर हमारा मध्य पाषाण काल किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल जो है कि ये आखेट व पशुपालन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, नव पाषाण काल किससे संबंधित है? तो नव पाषाण काल जो है ये संबंधित है खाद्य उत्पादक से। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है, ताम्र पाषाण काल किससे संबंधित है? तो ताम्र पाषाण काल जो है कि ये कृषि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। देखिए एक तरफ सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक तरफ यहाँ पर
काल दिया हुआ है, देखिए दूसरे तरफ इसका विशेषता दिया और इसे हमें सही मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर भी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पूरा पाषाण काल किससे संबंधित है, तो पूरा पाषाण काल जो है ये संबंधित हो जाएगा शैलाश्रय अधिवास से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है हमारा मध्य पाषाण काल किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल जो है ये नदी तट आवास से संबंधित है, ठीक है। तीसरा दिया है नव पाषाण काल किससे संबंधित है, तो नव पाषाण काल जो है ये संबंधित है गर्त आवास से। और नेक्स्ट दिया है ताम्र पाषाण काल की विशेषता क्या है, तो ताम्र पाषाण काल की विशेषता जो है कि हमारा इसमें कच्चे एवं पक्के मकान के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पर स्थल और दूसरी तरफ यहाँ पर संस्कृति दिया हुआ है और यहाँ पर हमें मिलान करना है किस स्थल पर कौन सी संस्कृति का साक्ष्य मिला हुआ था। तो अरितपक्कम में किसका साक्ष्य मिला हुआ है, तो अरितपक्कम में जो है कि पूरा पाषाण काल में जो है कि साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा संबंधित। चलिए दूसरा दिया है चौपनी मांडो में जो है कि किसका संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर चौपनी मांडो में जो है कि ये मध्य पाषाण काल में जो है कि इसका साक्ष्य मिला था, ठीक है। नेक्स्ट कुल्ली का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो कुल्ली का साक्ष्य जो है कि पाक हड़प्पा में इसका साक्ष्य मिला था, ठीक है। अगला दिया है ताम्र पाषाण काल में, तो ताम्र पाषाण काल में जो है कि यहाँ पर हमारा मिला था इनाम गांव का जो है कि साक्ष्य मिला था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल क्रम कौन सा है, तो भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल का क्रम जो है कि यहाँ पर हमारा मेहरगढ़, कालीबंगन, कोटदीज और सुरकोटदा है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रौग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, तो ताम्रवती के नाम से जो है कि अहाड़ प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति राजस्थान से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बन्नास संस्कृतिक जो है ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मिलान करना दिया है। एक तरफ सूची फर्स्ट में संस्कृति से संबंधित दिया है, सूची सेकंड में क्षेत्र दिया है। कह रहा है कि कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र की है, यहाँ हमें बताना है संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर आहार संस्कृतिक जो है ये किससे संबंधित है, तो आहार संस्कृतिक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कायथा संस्कृति किससे संबंधित रखता है, तो कायथा संस्कृतिक जो है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है स्वाल्दा संस्कृति किससे संबंधित है, तो स्वाल्दा संस्कृतिक जो है ये पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है कि होता है। अगला दिया है प्रभास संस्कृति कहाँ का है, तो प्रभास संस्कृतिक जो है ये है दक्षिणी पश्चिमी गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट में क्षेत्र, दूसरी सूची सेकंड में संस्कृतिक दिया है। पूछा है कि कौन सा क्षेत्र किस संस्कृति से संबंध रखता है, यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृतिक होता है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है कि नवारा टोली संस्कृतिक होता है। उसके बाद पश्चिमी बिहार में कौन सा संस्कृतिक होता है, तो पश्चिमी बिहार में चिरंदान संस्कृतिक होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन सा आता है, तो जोरवे संस्कृतिक होता है। मध्य गुजरात में कौन सा होता है, तो रंगपुर संस्कृतिक मनाया जाता है, ठीक है, कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला था, तो यहाँ पर पूछा है कि सारथी युक्त रथ खिलौना कहाँ मिला था, तो ये दैमाबाद में मिला था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले थे, तो 5 कमरे वाले मकान के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो इनाम गाँव में मिला था। इनाम गाँव में 5 कमरे वाले मकान का साक्ष्य मिला हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो यहाँ पूछा है कि किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, तो सर्वोत्कृष्ट जो है कि मालवा को माना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो ये जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है मिलान करना है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है ताम्र पाषाणिक क्षेत्र एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ शवधान दिया हुआ है और इसका मिलान करना है। तो इसमें मिलान जब हम करेंगे तो महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है कि शवधान को कैसे दफनाया जाता था यहाँ पूछा है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है कि शवधान को जो है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे दक्षिण क्षेत्र में, तो दक्षिण क्षेत्र में शव को जो है कि शव को पूरा पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। अब हम बात करेंगे पश्चिमी भारत में कैसे दफनाया जाता था, तो पूर्व की ओर सर को रखकर जो है कि दफनाया जाता था, ठीक है। और पूर्वी भारत में कैसे दफनाया जाता है, तो पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित को कला अनुसार जो है कि व्यवस्थित करिए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें बताना है कि कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर पाषाण काल, दूसरे नंबर पर ताम्र पाषाण काल, तीसरे स्थान पर काश्य काल, चौथे नंबर पर लौह काल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो भारत में लोहे का आरंभ जो है कि 1300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी भारत में गांगेय घाटी के लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो लोहे का प्रयोग जो है कि 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, नहीं पूछा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पूर्वी वैदिक काल में के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत की दृष्टि नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी, किस पर आधारित थी, तो ये लौह तकनीकी के प्रसार पर आधारित थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सही मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। अतरजी खेड़ा किससे संबंधित है, तो ये अतरजी खेड़ा जो है लौह उपकरण, ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। दूसरा दिया है नोह जो लौह उपकरण है कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये राजस्थान में प्राप्त हुआ है। अगला दिया है चिरांद जो लौह उपकरण है ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो चिरांद उपकरण जो है ये बिहार राज्य में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है महिसादल लौह उपकरण कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा, इस पर हमें बताना है कि यहाँ पर बताना है कि उसका सही पुरावेशक कला अनुसार जो है कि क्रम से हमें बताना है। तो पहले नंबर पर देखिए हमारा पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर कुरनूल आ जाएगा, पहले नंबर पर कुरनूल आ जाएगा, दूसरे नंबर पर दमदम आ जाएगा, तीसरे नंबर पर जो है कि टेकलक कोट आ जाएगा, चौथे नंबर पर नैकुंड आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है, तो ये गैरिक मृद भांड संस्कृति जो है ये जो है लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिणी भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पर बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें जो है कि ये महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है किससे, तो लौह काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक तरफ सही मिलान करना है फर्स्ट से और सेकंड से। एक तरफ जो है कि महापाषाणिक पुरास्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है पलवाय जो है किससे संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर दिया है पिकली हल्क जो है ये किससे संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। तीसरा यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पोरकलम किससे संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। ठीक है, अगला दिया है सेगुड़म किससे संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर दिया है स्थान का नाम और एक तरफ संबंध और संस्कृति दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान का नाम दिया है और संबंध संस्कृति दिया है। तो पूरा पाषाण काल जो है कि ये सोहन स्थान पर था। ठीक है, सोहन स्थान पर पूरा पाषाण का जो है कि साक्ष्य मिला था। ठीक है, नौ पाषाण में क्या मिला था, तो बुर्ज होम में मिला था। और ताम्र पाषाण में क्या मिला था, कहाँ पर, तो रंगपुरम में मिला था। और आदि चरनूलर में कहाँ मिला था, तो ये कहाँ मिला था, महापाषाण काल में मिला था। ठीक है, आदि चरनूलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बस्ती स्थल चिरांद में है, समाधि स्थल पोरकालम में है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल में है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सुलेमित करना है। देखिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ महापाषाण काल के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। तो मेन हीर का संबंधित किससे हो जाएगा, तो मेन हीर का संबंधित प्रस्तर स्तंभ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, प्रस्तर स्तंभ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कुंडाइल कल जो है कि ये फण शिला से हो जाएगा संबंध। ठीक है, अगला दिया है टोपी कल, तो टोपी कल ये छत्र शिला से संबंधित हो जाएगा। अगला दिया हुआ है डोलमेन किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये प्रस्तर मेज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है महापाषाण युग में मृतकों को दफनाने के बाद बनाए जाते थे, तो ये डालमेन बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दक्षिणी भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण दिया हुआ है इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर कथन के ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, देख लेते हैं। दक्षिणी भारत महापाषाण युगीन लोगों की कृषि ही प्रमुख व्यवसाय थी। अब आर कह रहा है कि उन्हें सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो यहाँ पर क्या होगा, आर और
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, ताम्र निधि भंडार संस्कृतिक निम्नलिखित मृद भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो ये गेरुए चित्रित मृद भांड संस्कृतिक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रौढ़ ऐतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें तीनों चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जीवाश्म भी है, हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी है, मृद भांड भी है और अस्थि अवशेष भी है। तो यहाँ पर हमारा चारों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है कहाँ पर? तो बीला सुरगामा से मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण जो है कि बागोर से मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो सूचित ये जो है कि लिंग सुंगुर से किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किस वैज्ञानिक ने ढंग से प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ल्स डार्विन थे, तो चार्ल्स डार्विन ये एक जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे, यानी कहाँ के निवासी थे? तो चार्ल्स डार्विन ये इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो ये दैवीय उत्पत्ति मत का ये खंडन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द ओरिज ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल के लेखक जो है कि चार्ल्स डार्विन है। आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये 1859 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन जो है ये चार्ल्स डार्विन की कृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो ये चार्ल्स डार्विन ने कहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाले प्राणियों के रूप में जो है कि परिभाषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ जो है कि दक्षिणी मानव सम प्रणाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है पिथेके थोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिथेके थोपस का शाब्दिक अर्थ जो है कि चौपाया की तरह चलने वाला कपि मानव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? तो होमो इकेटस जो है ये द्विपदी की तरह जो है कि धोदित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, होमोसोपियंस नियंडरथाल नामांकरण में नियंडरथाल क्या है? तो नियंडरथाल जो है कि एक स्थान का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियंडरथल स्थित है कहाँ पर? तो ये जर्मनी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन होमोसोपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो आर्थेलोपिथेकस जो है कि ये अनुसंधान नाम नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्रो-मैग्नन स्थित है कहाँ पर? तो क्रो-मैग्नन ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्रो-मैग्नन क्या है? क्रो-मैग्नन क्या है? तो क्रो-मैग्नन जो है कि ये फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीस्टोसिस युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये हिम युग का समानार्थी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिमविहीन युग जो है ये होलिसीन युग का समानार्थी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है, पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे किस पर? तो आखेट शिकार पर ये निर्भर थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं पर पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? तो ये मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक विधि की ये रचना है? तो मैन मैक्स हिमसेल्फ जो है ये गार्डन चाइल्ड की पुरातात्विक विधि की ये रचना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, नवपाषाणिक
उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दिया है? तो गॉर्डन चाइल्ड ने दिया है संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में जो है कि मनुष्यों ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए में कह रहा है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कार आर कह रहा है कि इसमें हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भाट मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थल में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु राजर ढिब्बी में जो है कि कश्मीर में स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरांद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिणी में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो है कि पय्यरमलपल्ली जो है कि स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बन्नास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो बन्नास संस्कृति जो है कि ये आहार संस्कृति का ये दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो मालवा प्रारूप का स्थल जो है कि ये नवादा टोली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नवादा टोली का उत्खनन किससे किया गया था? तो नवादा टोली का उत्खनन जो है कि HD सांकलिया ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया हुआ है हमारा यहाँ पर नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवादा टोली जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दक्षिण भारत संस्कृति में महापाषाण काल के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 प्रकार मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित महापाषाणीय सांस्कृतिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महापाषाणीय सांस्कृतिक स्थलों में जो है कि अदाचनूलूर जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कथन ए दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी का झरने के संपर्वर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण आर कह रहा है कि इसमें जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में ताम्र निधि के सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो गुनगेरिया ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे इसका काल प्राचीनतम शास्त्र भारत में कहाँ से मिला है? तो श्रृंगवेलपुरम में मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है श्रृंगवेलपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं है, यहाँ से हमने तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।